डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट एन ऐसे, नहीं तो तू सोचेगी मैं तुझे इंग्लिश ग्रामर का नोट भेज रहा हूँ। सॉरी, बैड जोक। यार आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, एक्चुअली बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने हर वक्त अपने आप को बहुत अकेला पाता था, पता नहीं क्यों, बट मैं कभी किसी का दोस्त नहीं बन पाया। अपने आप को ये कह के समझाता था कि मैं तो सबसे टॉप पर हूँ, इसलिए सब में से जलते हैं और बात नहीं करना चाहते। मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, दे डोंट डिजर्व मी, दे कांट अफोर्ड मी। लेकिन इतना झूठ काफी नहीं था मेरे अकेलेपन को ढकने के लिए। एंजॉय योर ओन कंपनी बोल के पूरा टाइम सिर्फ फोन पे लगा रहता है। सिर्फ और सिर्फ स्किल्स, ग्रोथ, हार्डवर्क, ये सब सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया था। I wanted to talk to somebody. Every time I met new people, I wanted to befriend them. I was so desperate for friends. फिर कहानी में तेरी एंट्री हुई। मुझे याद है जब मैंने पहली बार तुझे ट्यूशन में देखा था, मैं बस तुझे देखता ही रहा और अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चला गया तेरे साथ, जहाँ मैं तुझे डेट कर रहा था। मैं तुझसे बात करना चाहता था। मैंने एकदम पूरा प्लानिंग करके ट्यूशन में आता था कि मैं ऐसे करके तुझे हेलो बोलूंगा, मैं उसके बहाने तुझसे बात करने की कोशिश करूंगा और पता नहीं क्या क्या प्लान करके आता था। लेकिन क्लास में एंटर करते ही मेरे अंदर का डर मेरे सारे प्लान्स को लात मार के क्लास से बाहर निकाल देता और मैं चुपचाप अपने सीट पे जाके बैठ जाता और अपने मुंह से सिर्फ एक हेलो निकालने की कोशिश करता। मेरे सारे प्लान से सिर्फ मेरी इमेजिनेशन में ही सक्सेसफुल होते थे। तो ऐसे कई महीनों तक मैं कोशिश करता रहा तेरे साथ बात करने की, बट हर बार नाकाम रहा। फिर एक दिन ट्यूशन खत्म होने के बाद जब तूने मुझसे मेरी कॉपी मांगी, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हो गया था यार। उस फीलिंग को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जब तूने सामने से मेरा नंबर मांगा, मैं, हाँ, तूने सिर्फ नोट्स के लिए नंबर लिया था, लेकिन मैं तो अपने अलग ही धुन में नाच रहा था। जब हमने व्हाट्सएप में बात करना शुरू किया तो मुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता रहती थी कि हाउ टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन, क्योंकि मैं बात करना चाहता था लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मतलब कैसे, क्या पूछूं, कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं। ये रिप्लाई करेगी तो मैं उसके बाद मैं क्या बोलूं, कैसे पूछूंगी। गूगल में सर्च करता था कि हाउ टू कैरी ऑन द कन्वर्सेशन, लेकिन मैंने बेकार में इतना टेंशन लिया क्योंकि तू तो बोले ही जा रही थी, बोले ही जा रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा मुझे लास्ट में ये सर्च करना पड़ा कि हाउ टू एंड द कन्वर्सेशन। नहीं यार, मजाक कर रहा है। तेरे उन लंबे लंबे मैसेजेस को मैं 10-10 बार पढ़ता था। तो ऐसे धीरे धीरे हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, एंड देन बेस्ट फ्रेंड्स। फिर इस चक्कर में मैंने अपने सारे ट्यूशन चेंज कर दिए। नहीं, बस ऐसे बोल रहा हूँ, बुरा मत मान यार। काश हम दोनों सेम स्कूल में पढ़ते, या तो सिर्फ ट्यूशन में थोड़ी फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है। तेरे बर्थडे की एक हफ्ते पहले से मैं तुझे हर रोज हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस विश करता था, सिर्फ तेरे साथ हाथ मिलाने के लिए। मासूमियत। जब तूने मुझे कॉल पे हिस्ट्री का एक चैप्टर समझाने को कहा था, तब तो मैं एकदम उछल रहा था। हमने पूरे 3 घंटे तक फोन पे बात की। आज तक तुझे वो चैप्टर समझ में नहीं आया। वो कॉल रिकॉर्डिंग अभी तक मैंने सेव करके रखा है। जब तूने चश्मा पहनना शुरू कर दिया, तब तो ये देखा देखी मैं अपने पापा का चश्मा पहनकर ट्यूशन आ गया था और क्लास में पूरा टाइम मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वैसे मैं साइकिल बहुत स्लो चलाता हूँ, लेकिन ट्यूशन खत्म होने के बाद जिस स्पीड से तेरे वैन के पीछे पीछे आता था ना, उस स्पीड से तो मैं किसी बाइक को भी पीछे छोड़ूं। ये है सच्चे प्यार की ताकत। मेरे प्यार में बहुत ताकत है, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ डर है। मैं तेरे साथ एक सेल्फी लेना चाहता था, लेकिन तुझे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना डरपोक था मैं। था क्या, अभी भी हूँ। वो तो थैंक्स टू यू कि तूने सामने से आकर एक सेल्फी खींची, नहीं तो मैं तो एक फोटो ले ही नहीं पाता। थैंक यू फॉर कमिंग एंड आस्किंग फॉर माई कॉपी, नहीं तो मैं अभी तक प्लानिंग ही कर रहा होता।
यार मुझे ठीक से प्रपोज करना भी नहीं आता, कब से क्या बोले जा रहा है ये सब। मैं तुझे इतना सब तुझे क्यों बोल रहा हूँ? Might be because I believe you listen to me. ईशा, मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुझे दिखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुझे देखना नहीं रहने देते भाई, ये सब नहीं होगा तुझसे। ईशा, आई लव यू यार। मैं तुझे बहुत पहले बोल देना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं हमारी दोस्ती न टूटे या फिर तुम मुझसे पहले की तरह बात ना करे, तो इसलिए। अब कल लास्ट डे है ट्यूशन को, उसके बाद बोर्ड, फिर कॉलेज लाइफ शुरू। तू चली जाएगी दूसरे शहर में, मैं ये रह जाऊंगा। अब या तो सिर्फ ट्यूशन में बात कर, लेकिन चली जाएंगे तो। आई लव यू ईशा। डू यू लव मी?